अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती
की जय। अनंत कृष्ण की जय। नामाचार्य शैलेश ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 7 और 8। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावरा विदो विदु। वेत्थातुं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतास्तदनुगृहात्। ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि उता। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावरा विदो विदु। वेत्थातुं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतास्तदनुग्रहात्। ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि उता। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे पहले अध्याय में पहले स्कंद के जो ऋषिगण हैं वो एकत्रित हुए हैं 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए। जो भक्त है वो दूसरों के बेनिफिट के लिए हर समय सोचता है कैसे उनको बेनिफिट दिया जाए, अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोचता। हाउ टू सर्व अदर्स। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी के गुणों को बताया जा रहा है, क्योंकि उनको श्रीमद् भागवतम का प्रवक्ता वो है 1000 साल तक जो है प्रवचन करेंगे श्रीमद् भागवतम पे। तो उनके जो गुण हैं उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यासासन पर बैठने से पहले व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनको यहाँ
चर्चा की जा रही है। तो आज जो बताया जा रहा है, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान तथा वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निशांत हैं। तो जो सूत गोस्वामी हैं वो एक बहुत ही विद्वान थे। कैसे विद्वान थे? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ व्यासदेव जी ने जो भी शास्त्र दिए उनके साथ साथ षड दर्शन करके ऐसे 6 अलग अलग प्रकार के फिलॉसफीज़ हैं, जिसके बारे में जो है उसके बारे में भी व्यासदेव जी जो हैं सूत गोस्वामी जो हैं पूरे तरीके से उसमें भी उनकी पूरी जानकारी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्यासदेव को भगवान बोला जा रहा है, भगवान बादरायण। जनरली भगवान शब्द यूज़ होता है किसके लिए? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान शब्द इवन नारद मुनि के लिए भी भगवान शब्द यूज़ होता है। अगर आप देखें भगवान नारद, लेकिन वहाँ पे जो भगवान शब्द कहने का अर्थ है कि ग्रेट पर्सनैलिटी, एक महान। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी हो गए। परम पुरुषोत्तम भगवान तो सिर्फ एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे भी व्यासदेव जी को जो है भगवान बोला जा रहा है। क्योंकि व्यासदेव जी जो हैं वो भी एक भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, अगर इसलिए उनको जो है भगवान बोला जा रहा है। क्योंकि वो भी एक ऑथराइज्ड अवतार हैं भगवान कृष्ण के। उन्होंने आके सारे शास्त्रों को लिखा, तो इसलिए उनको भगवान शब्द से जो है यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान तथा वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। कौन से अन्य मुनि हैं? 6 ऐसे मुनि हैं जिन्होंने हमें 6 प्रकार के अलग अलग फिलॉसफीज़ दी हैं। तो उन 6 मुनियों के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम के इस परपोट में। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तो कौन कौन से हैं? गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टवक्र मुनि। ये 6 मुनि जो हैं इनकी फ़िलॉसफ़ी भी पता है आपको। सिर्फ व्यासदेव जी की फ़िलॉसफ़ी नहीं पता, व्यासदेव जी वो तो पता ही है, लेकिन उसके अलावा आपको ये फ़िलॉसफीज़ भी पता है। जबकि ये जो 6 मुनि हैं इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो नॉट एक्सेप्टिंग कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। उसमें कृष्ण को जो है उनकी जो फॉर्म है, उनका जो स्वरूप है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते। ये 6 के 6 फिलॉसफी जो भी 6 के 6 जो ये दर्शन हैं, षड दर्शन जिसको कहते हैं, तो ये 6 के 6 जो हैं नास्तिक ही हैं एक तरीके से, आस्तिक नहीं है। थीज़म एंड एथिज़म। एथिज़म मतलब नास्तिकवाद, थीज़म मतलब आस्तिक। आस्तिक मतलब जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान के स्वरूप में आस्था रखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी को व्यास आश्रम में बैठना है तो ये 6 षड दर्शन भी पता होने चाहिए ताकि आप इसको डिफीट कर पाओ। कभी भी कोई भी, तो प्रभुपाद जी के पास में जब भी कोई आता था तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को अटैक नहीं करते थे। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? व्हाट इज़ योर फिलॉसफी? उसको सीधा बोलते थे अभी फिलॉसफी क्या है, उसको पूछते थे। तो वो कुछ बोलता था, फिर प्रभुपाद जी सही फिलॉसफी बताते थे। अगर आपको कोई फिलॉसफी पता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह की फ़िलासफ़ी जानने की ज़रूरत है, आपको अपनी फ़िलासफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये फ़िलासफ़ी अच्छे से पता है
तो आपको समझ आ जाएगा कि दूसरी फिलॉसफी को कैसे डिफीट करना है, इजीली डिफीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमें कभी भी दूसरे को डिफीट करने के मूड में नहीं होना चाहिए। जैसे जीव गोस्वामी के सामने अपना रूप नारायण जो है वो सभी को जीत के आ गया, रूप गोस्वामी से भी साइन करा लिए, सनातन गोस्वामी से भी साइन करा लिए। अब जीव गोस्वामी तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उसको लगा कि इसको भी हरा दूंगा तो बस अभी हो गया, मैं आई विल बी द विनर, है ना। तो जब जीव गोस्वामी के पास आए तो जीव गोस्वामी ने तुरंत उनको तो ऐसे ही फटाफट से हरा दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें हर तरीके की फ़िलासफ़ी, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी इन द मूड टू डिफीट द पर्सन। कभी कभी जब डिस्कशन होता है दो लोगों में, इवन इक्वल्स में भी कभी डिस्कशन होता है, हम कोई भी एक पॉइंट उठता है उसमें एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं। डिफीट करने से आप उसके दिल को नहीं जीत सकते, समझ रहे, उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। जब ये मूड रहता है कि इसको डिफीट करना है, इसलिए रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बोला गेट आउट ऑफ वृंदावन, वृंदावन में मत रहो, तुम बिना बात के दूसरों को हराने में लग गए हो, अहंकार का लक्षण है ये तो बिल्कुल। तो उन्होंने बाहर कर दिया वृंदावन से जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने। तो डिफीटिंग मूड इज़ नॉट गुड। इवन प्रीचिंग में भी कभी जाते हैं, सपोज आप किसी नए व्यक्ति को मिलो और वो बोलता है कि हाँ सिगरेट पीता है अगर वो, या मीट खाता है, अब तो उसको बोला है मीट नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, ही विल नॉट लिसन टू यू। यू कांट अटैक अटैचमेंट्स, किसी की आसक्ति को अटैक नहीं कर सकते। उसको डिफीट करने करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। उसको एक्सेप्ट करो, वो क्या एक्सेप्ट करना चाह रहा है, कीर्तन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, प्रसाद एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो षड दर्शन है इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है। तो वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम ही है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है ना। तो वेदांत सूत्र अगर आप देखेंगे, शास्त्र हैं फॉर वेदास, वेदों के बाद में जो है आपके पास उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, और अल्टीमेटली जो है पुराणों से पहले सूत्र, वेदांत सूत्र वगैरह, ब्रह्म सूत्र। सूत्र मतलब कि एक सूत्र में पूरी की पूरी व्याख्या है, फॉर्मूला जिसको कहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या और भी कितने सारे ऐसे सूत्र हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं वेदांत सूत्र, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। अगर कोई आपको बोले कि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की डायरेक्ट कमेंट्री कैसे, तो आप क्या आंसर करेंगे, इसके क्या आंसर है? हाँ, जन्माद्यस्य यथा जो है सबसे पहला, वो वेदांत सूत्र का ही वर्ष है, उसी से ही चालू हो रहा है। जन्माद्यस्य यथा, सभी का सोर्स कौन है, उसमें डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे कृष्ण की भगवत्ता को जो है एस्टैब्लिश किया गया। डायरेक्ट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और इवन अगर आप उसमें और भी देखेंगे, उसी वर्ष में ही जन्माद्यस्य यथा में, इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गायत्री मंत्र, परम सत्यम धीमहि। ये भी वेदांत सूत्र का ही गायत्री मंत्र का एक्सप्लेनेशन है। सो वेदांत सूत्र कैसे नेचुरल कमेंट्री है, क्योंकि दोनों ही व्यासदेव जी ने लिखे। वेदांत सूत्र भी व्यासदेव ने लिखा, श्रीमद् भागवत भी व्यासदेव ने लिखा, तो दोनों के दोनों जो हैं व्यासदेव जी ने ही लिखे। तो इट इज़ अ नेचुरल कमेंट्री। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वेदांत सूत्र जो है श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंटेशन ऑन द वेदांत सूत्र और बादरायणी सूत्र। It is called natural because Vyasdev is the author both the Vedanta Sutra and the Srimad Bhagavatam। क्योंकि व्यासदेव जी वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ करता है। दोनों ही व्यासदेव जी ने लिखे, तो इसीलिए ये नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र। अगर मैं आपको सूत्र बोल के चला जाऊँ, एक क्लास क्या हो, सूत्र हो, बस एक सूत्र बोला जाए, अथा तो ब्रह्म जगह, क्या समझ आएगा आपको? उस पर कमेंट्री देनी पड़ेगी, उस सूत्र को तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, उसमें क्या है।
एक सूत्र या जो श्लोक होता है वो क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा पावर पैक्ड नॉलेज है। उसको खोलो, उसको शब्दों को तोड़ोगे तो उसमें से पूरे ज्ञान को निकाला जा सकता है। तो सूत्र के रूप में हमारे आचार्य जो कितने, या भगवान ने भी भगवद गीता के जो इतने सारे श्लोक दिए सूत्र के रूप में या श्लोकों के रूप में जो दिया, उसमें पूरे पूरे ज्ञान को एक सूत्र के अंदर में डाल के जो है छोड़ दिया। अब उसको प्रभुपाद जी जैसे उस पर तात्पर्य दिए, ट्रांसलेशन दिया, अनुवाद दिया। तो इसलिए उसकी डायरेक्ट कमेंट्री क्या है, यही श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूत गोस्वामी जो हैं वो अन्य मुनियों को भी जानते हैं। और आगे क्या बोला जा रहा है, परावरा विदो विदो। परावरा विदो विदो मतलब कि आप भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित, दोनों प्रकार के ज्ञान है ना। विद्याम च अविद्यम च ये जना परि उपासते, श्रीमद् ईशोपनिषद में बताया गया है। वी हैव टू नो बोथ, विद्या भी पता होना चाहिए, अविद्या भी पता होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जब व्यास देव जी देवीम सरस्वती नदी पे जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको क्या दिखा था, क्या दर्शन हुआ था जब व्यास देव जी सरस्वती नदी पे मेडिटेशन कर रहे थे या श्रीमद् भागवतम पे विचार करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको माया भी दिखी थी और कृष्णा भी दिखे थे। तो बोथ नॉलेज, तो दोनों प्रकार की नॉलेज जो है वो किसके पास में है। तो एक जो भक्त होता है उसके पास में हर प्रकार का नॉलेज होता है। ऐसा नहीं कि ही इज जस्ट हैविंग अ स्पिरिचुअल नॉलेज, बट ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। भौतिक नॉलेज भी है और आध्यात्मिक नॉलेज भी है, दोनों प्रकार की नॉलेज होती है उसके पास में। तो theism is explained completely in Vedanta Sutta, whereas in other systems of the philosophical speculation practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. तो बाकी इन दूसरे जितने भी 6 षड दर्शन जो हैं इसमें सभी का स्रोत कृष्ण है। क्या स्रोत है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic view of the Bhagavatam in defiance of all other systems. Srila Suta Goswami was the proper teacher, and therefore the sages of Naimisharanya elated him to the Vyasasana. Srila Vyasadeva is designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized, empowered incarnation. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये बात कि श्रील व्यासदेव जी को भगवान बादरायणा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, अधिकृत, क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तव्य शब्दार हैं, प्रामाणिक हैं, इसलिए उनको भगवान शब्द से संबोधित किया जा रहे हैं। ऊपर जी इस पॉइंट को यहीं पे लिख रहे हैं क्लियरली। तो ये जितने भी षड दर्शन जो हैं ये लिखे किसने, व्यासदेव जी के शिष्यों ने ही लिखे, सारे के सारे सभी व्यासदेव जी के शिष्य ही थे। तो उन्होंने षड दर्शन दिया। और अभी अगला श्लोक लेते हैं। वैथतं सौम्यत सर्वं तत्त्वतास्तदनुगृहात् ब्रूय सिद्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमपि उत। तो यहाँ पे जो है ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है 8वें श्लोक पे आके, जिसमें योग्यताएं, स्पीकर, प्रवक्ता की योग्यताएं बताई गई हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता बताई जा रही है। जितनी सारी बताई वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये एक चीज़ है तो अगर वो नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन ये एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है तो वो सब अपने आप आ जाएगी। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस वर्स। स्पिरिचुअल लाइफ का, भक्ति का सीक्रेट अगर हमें जानना है तो वो इस श्लोक में प्रभुपाद जी, ऑफकोर्स प्रभुपाद जी सीक्रेट ऑफ सक्सेस कई सारे श्लोकों में बताते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जो हैं वो इसमें बता रहे हैं। और चूँकि
क्योंकि आप विनीत हैं, बिकॉज यू आर सबमिसिव, आपके अंदर में विनीत भाव है। किसके प्रति विनीत भाव है? आपके गुरु ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। So because you are submissive, your spiritual master has endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us that you have scientifically learned from them. तो ये ऋषिगण बोल रहे हैं कि आप हमें वैज्ञानिक तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपके जो गुरु हैं उन्होंने आपको क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है, आपके ऊपर उन्होंने कृपा की है, जो कि क्योंकि आप क्या हैं? वेथतम सौम्य। सौम्य का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वन हु इज प्योर एंड सिंपल, जो कि शुद्ध तथा सरल व्यक्ति। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते थे, सरलता एवं वैष्णवता, सरल कोरिया मन। अभी हमारा मन जो है वो क्या है? जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड माइंड। सिंपल एंड ग्रेटफुल हार्ट, उसको बनाना है। अभी क्या है हमारा माइंड, हमारा हृदय कैसा है? अभी है कॉम्प्लिकेटेड माइंड, जो है अभी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी बात होती तो उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते, ऐसे नहीं ऐसे सोचता है, उल्टा सीधा नहीं सोचता। मन पहले सबसे पहले उल्टा ही सोचता है, सरल नहीं है। तो इसलिए सूत गोस्वामी का ये महत्वपूर्ण गुण, सौम्य थे वो। वेथा तुम सौम्य तत्सर्वम तत्व सात अनुग्रहात्, तत्व सात तद अनुग्रहात्। तो इसलिए आपके ऊपर में क्या किया गया? अनुग्रह किया गया। अनुग्रहात्, बाय द फेवर हो। तो इसलिए आप हमें क्या करिए? हमें इस ज्ञान को आप देने के योग्य हैं। गुरुवो गुह्यम अपि उतः। गुरुवो, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर गुह्यम मतलब सीक्रेट। गुरुओं ने आपको क्या दिया? सीक्रेट बता दिए। तो शास्त्र पढ़ने से हमें शास्त्रों का जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो हमें प्राप्त नहीं होती। भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उसका नाम क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवद गीता का जो ये ज्ञान है ना, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम परमम भवान। जो भगवद गीता का जो ये अध्याय है, ये सीक्रेट नॉलेज है। इसको पढ़ने से भी इसको प्राप्त नहीं हो सकता। उस सीक्रेट को पता ही नहीं कर सकते आप कि क्या सीक्रेट है, इसमें ऐसी क्या बात सीक्रेट है। पढ़ोगे तो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप इस भाव में नहीं आएंगे। सीक्रेट जो है वो रिवील किया जाता है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गता सकंत। तो क्योंकि उनका जो भाव कैसा था? विनीत भाव था। तो पापा जी बोल रहे थे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयर बाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। तभी हम जो है उनका क्या प्राप्त कर सकते हैं? अनुग्रह, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम, ये सीक्रेट है भक्ति का, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। और यह सीक्रेट किसके पास में था? सूत गोस्वामी के पास में था। इसलिए वो योग्य थे बोलने के लिए। इस योग्यता के कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जो प्रवक्ता की है कि वो, उसका जो भाव है वो क्या है? श्री कृष्ण और उनके भक्तों को प्रसन्न करना। अभी हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन जड़ में पानी डालने से जो है तो ही हम
संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, जो कि हम रोज़ गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले भगवान के जो अधिकृत ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनको प्रसन्न करना होगा। ओनली बाय द सेटिस्फैक्शन वन कैन प्लीज द पर्सनैलिटी ऑर्डर। व्हेन ही इज डिससेटिस्फाइड देयर इज ओनली हैवक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार अगर प्राप्त करना है, उसका सीक्रेट है कैसे भक्ति में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाए। साक्षात्कार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनके दिए गए जो पथ है, उनके दिए गए जो वचन हैं, उनको जो वचन दिए उसका पालन करते हैं। उससे हमें क्या प्राप्त होता है? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, साक्षात्कार प्राप्त होता है। अगर उनको नहीं प्रसन्न करेंगे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयर इज ओनली havoc on the spiritual realization. It is essential therefore a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Sutta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all the favors by his learned and selfless spiritual masters such as Vishwa, Srila Vyasadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Sutta Goswami was bona fide. तो उनको कॉन्फिडेंस था, जो ऋषिगण थे उनको क्या कॉन्फिडेंस था कि ये जो सूत गोस्वामी हैं ये क्या है, बिल्कुल बोनाफाइड व्यक्ति हैं, जेन्युइन है, ये कोई फेक नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे फेक साधुज आ गए हैं, नकली अलग अलग प्रकार के। अगर आप कुंभ मेला में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको, एक साधु है जो जिसने पिछले कई सालों से अपने हाथ को ऐसे रखा हुआ है, वो हाथ ही नहीं नीचे कर रहा। मीडिया में उसके पूरे वीडियो बनाए गए, भाई हाथ क्यों नहीं नीचे कर रहे? बोले जब तक विश्व शांति नहीं आएगी मेरा हाथ नीचे नहीं आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि आप नहाते कैसे? तो वो ऐसे ही नहाते हैं। खाते कैसे? ऐसे ही खाते हैं। हाथ ऐसे रहेगा लेकिन हर समय हाथ, तो उसको ऐसे कपड़े के ऊपर में रेस्ट कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन हाथ नीचे नहीं आ रहा, या तो मत तो पत। तो ऐसे करके बहुत सारे जो हैं अलग अलग प्रकार के बाबाज, नागा बाबाज, दिस बाबा, दैट बाबा। बट यहाँ जो सूत गोस्वामी हैं वो ऑथराइज्ड टू स्पीक, उनको अथॉरिटी दी गई कि आप जाके जो है ये प्रवचन कीजिए श्री गुरु के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा। तो इसलिए उनको उनके ऊपर में जो उनके गुरु हैं उन्होंने उनको योग्यता प्रदान की। तो एक्चुअली में टू डू एनी सर्विस वी हैव टू बी क्वालिफाइड टू डू द सर्विस, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी क्वालिफिकेशंस बताई जा रही हैं। आजकल क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती है? आईआईटी की डिग्री है कि हाँ ठीक है चलो क्लास दो जाके, तो आईआईटी डिग्री है तुमने क्लास देना है, ये है क्वालिफिकेशन। आईआईटी की डिग्री इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑन द भागवतम। सूत गोस्वामी के पास में आईआईटी की डिग्री नहीं थी, उसको ये नहीं बोला सीजेस ने हाँ भाई आईआईटी की डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो ही आपको बोला अलाउ किया जाएगा श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए। क्या था? सौम्य विनीत भाव, सबमिशन टू गुरु, उनके गुरु के प्रति उनका सबमिशन था, एक्सेप्ट किया। सबमिशन का अर्थ क्या है? आई डोंट नो एनीथिंग एंड यू नो एवरीथिंग एंड आई एक्सेप्ट वट एवर यू से। एक्सेप्ट करना पड़ेगा फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में। हाउ चैंटिंग हरे कृष्णा वर्क्स वी डोंट नो, बट उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ जो बोला जा रहा है वो उस पर विश्वास डालना पड़ेगा। भक्ति जो है वो क्या है? विश्वास, वही विश्वास प्रेम तक पहुंचता है। जो विश्वास थोड़ा रहता है उस पर धीरे 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 जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वो क्या परिवर्तित हो जाएगा? प्रेम। फेथ इज द सिम्टम ऑफ लव एंड सरेंडर इज इट्स मैनिफेस्टेशन। तो यही जो विश्वास है धीरे 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 प्रेम में परिवर्तित होता है। कितना हम विश्वास के साथ में जो है भक्ति को पालन करते हैं, श्रद्धा के साथ में। तो इसलिए उनको जो है
सारे के सारे ही वॉज एंडोर्ड विद ऑल द फेवर्स। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी तथा विनीत हो। शील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। तो क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिसाइपल्स बताई जा रही है बेसिकली। डिसाइपल्स की क्या क्वालिफिकेशन है, तो उनके अंदर में आज्ञाकारी तथा विनीत भाव था। अतः उन पर विद्वान तथा स्वरूप सिद्ध शील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। सिर्फ व्यासदेव जी की ही नहीं थी, सभी गुरुओं की। गुरुवो गुह्यम अपीयुता, सभी गुरुओं के द्वारा जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अब क्योंकि उनका अपने गुरु के प्रति बहुत ही विनीत और आज्ञाकारी भाव होने के कारण। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, only by his satisfaction can one please the personality of Godhead. When he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. तो आध्यात्मिक साक्षात्कार ऐसे व्यक्ति को नहीं आ सकता जिसके अंदर में आज्ञाकारी भाव नहीं है और विनीत भाव नहीं। आजकल तो लोग अपने टीचर्स को चैलेंज करते हैं, स्कूल में चुंगम फेंकते हैं या कुछ चिपका देते हैं। आजकल तो नई नई चीज़ें आ रही हैं तो चैलेंज किया जाता है। बाबा जी बोलते हैं, जब कोई चैलेंज करके प्रश्न पूछता है तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। विनीत भाव से, आज्ञाकारी भाव से, नॉट विद अ चैलेंजिंग मूड कि इसको कितना पता है मैं इसको पता करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है भागवतम क्लास में भी, जो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी भाव से पूछते हैं, देखते हैं चैलेंज करते हैं इसको कितना आता है। तो लेकिन यहाँ पे ये योग्यता नहीं बताई जा रही है। असली योग्यता क्या है? विनीत भाव होना गुरु के प्रति। इससे हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक किसी के पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छे श्लोक कोट कर सकता है, लेकिन वो क्या, वो उसके अंदर में विनीत भाव है क्या, आज्ञाकारी भाव है, तो वह श्रीमद् भागवतम बोलने के योग्य है। रिसेंटली मुझे किसी ने कोट, बहुत अच्छा कोट भेजा था। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को, जब प्रभुपाद जी अपने शिष्य को लेके आए थे तो कोई उनको ये कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, मजाक। तो आई एम नॉट हैविंग इट राइट नाउ। कहीं पर को किसी ने भेजा था वो। इट वॉज़ वेरी नाइस दैट उसमें वो प्रभुपाद जी को के शिष्य को बोलता है कि हाँ, इनको तो कोई श्लोक नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी वहीं पर डांट लगाते हैं उनकी, बोलते हैं हाँ, दे डोंट नो द श्लोका, लेकिन इन लोगों को एक बात पता है, इनको मैं जो बोलूँगा वो करेंगे, ये चीज़ है इनमें। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्वालिफिकेशन दी, दे विल डू वॉट एवर आई टेल देम टू डू विद लॉट ऑफ फेथ। और वो अभी तक चल रहा है वो सिस्टम कि इन लोगों को मैं जो बोलूँगा वो करेंगे, ये जरूर करेंगे। सबमिसिव हैं ये लोग, विनीत भाव है, आज्ञाकारी भाव है। तो प्रभुपाद जी ने इसको क्वालिफिकेशन दिया। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, इनको श्लोक नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन ये फिर भी योग्य हैं शिक्षा देने के लिए, क्योंकि इनको जो बोला जाएगा वो करेंगे। दिस वॉज वेरी नाइस। Maybe I'll find out, share with all of you. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रीमद् भागवतम पुराण की जाए। जय गौर के मान। ओहो, मेरा ये लेक्चर